हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी 21 है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 10th की मैथ का बेसिक का सैम्पल पेपर। ठीक है, तो सैम्पल पेपर हम ऑलरेडी सॉल्व करवा चुके हैं, वो स्टैंडर्ड का है। अब इस बेसिक का भी हमने डाल रखा है एक, ठीक है, वो भी देख सकते हैं आप। चलिए शुरू करेंगे। आज जो हम सैम्पल पेपर शुरू करेंगे वो बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तो सैम्पल पेपर आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से आता है। ठीक है, ये इतने सेक्शन में डिवाइड होके आता है, 20 एमसीक्यूज आते हैं, हालांकि आप लोगों को पता होगा। तो उस चीज के लिए प्रिपेयर होने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, और इसमें किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस किस तरीके से आप इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब बताते हुए चलेंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं अब शुरू से। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है HCF ऑफ 360 एंड 64 इज 8। मतलब दो नंबर है हमारे पास, ये दोनों, ठीक है, और इन दोनों का एलसीएफ हमें दे रखा है। एलसीएम हमें फाइंड करना है। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक है, ये होता है। एलसीएम हमें फाइंड करना है, एचसीएफ और AB हमारे पास है, यानी 360 मल्टीप्लाई 64, और जो एचसीएफ है उससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो एलसीएम आपका फाइंड हो जाएगा। तो कट करेंगे, कितना आ जाएगा 8, और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 8 6 जा 48 कैरी 2, 8 2 जा 8 3 जा 24, और ये हो गया 2880। अब देखें जरा इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2520 इज, जो इसके फैक्टर हैं वो हमें इस फॉर्म में दे रखे हैं। यहाँ पे 3 की पावर क्या दे रखी है, ए, और बी दे रखा है। तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले आप इसके एक्चुअल फैक्टर करिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2520, क्योंकि एमसीक्यूज है तो थोड़ा शॉर्टकट में भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहले 5 से कट कर लेते हैं। 5, क्योंकि दो डिजिट हम एक साथ लेके चल रहे हैं। या फिर आप एक काम करिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे आप रिस्क नहीं ले सकते। आप इसमें इसे स्मॉलेस्ट टेबल से कट करिए। तो 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा, ये कट हो गया। फिर 2 से कट करेंगे, 2 6 जा, 2 3 जा, फिर 2 से कट करेंगे, 2 3 जा, 2 1 जा, और 2 5 जा। अब 3 से कट करिए या फिर 5 से। तो 5 से कट कर लेते हैं पहले। 5 6 जा 30, 5 3 जा, 3 से कट करेंगे, 3 2 जा 3, 7 जा, और लास्ट क्या आ गया 7। अब देखिए 2 की पावर कितनी है यहाँ पर, 1 2 3, 3 की पावर कितनी, 2, ठीक, और इंटू 5। अब देखिए इसको मैंने इसी फॉर्म में अरेंज करा है। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया। इससे ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 2, यानी a इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें, 2 मिल गया। और b की जगह पर क्या है 5, यानी b की वैल्यू क्या है हमारी 5 है। अब इसे पुट करना है हमें a प्लस 2b में। पुट कर दीजिए, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, यानी 12। अब देखते हैं हम इसमें आंसर, तो कौन सा करेक्ट होगा, 12, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज टू एज अ रूट, मतलब किसके टू रूट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 किसका रूट्स होगा ये बताना। तो आपको करना कुछ नहीं है, 2 जो है इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए डायरेक्ट आप पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, मतलब 2 का स्क्वायर। 4 प्लस 2 3 जा 6 माइनस 12, कट करके 0 आना चाहिए। तो इसमें 10 माइनस, यानी -2 बच रहा है, ये वाला आंसर नहीं होगा। फिर इसके बाद इसमें पुट करेंगे तो 4 माइनस 8 प्लस 5, इन दोनों को प्लस करेंगे 9, और माइनस करेंगे यानी 1 बच रहा है, ये वाला भी नहीं होगा। फिर इसके बाद इसमें पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 14 और प्लस 6, इन दोनों को प्लस करके 14 आएगा, और 14 माइनस 14 क्या मिलता है हमें 0। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है द वैल्यू ऑफ के फॉर which the equation 3x minus y plus 8 is equals to 0। यहाँ पर रिप्रेजेंट कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट कौन सी कंडीशन होती है आपकी, जहां पर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, और c1 अपॉन c2, ये कंडीशन होती है कॉन्स्टेंट की। ठीक है, अब इसमें इक्वेशन पुट कर दीजिए, ये a1 b1 और ये c, ऐसे करके कैलकुलेट करते, दो इक्वेशन हो तो a1 b1 हो जाएगा। तो 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू -1 अपॉन k इज इक्वल टू 8 इज इक्वल अपॉन 16।
तो यहाँ पर हो जाएगा, जब इसे कट करेंगे आप, ये बचेगा 1/2, क्योंकि हम इन दोनों पार्ट को लेके चल रहे हैं तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 इज इक्वल टू -1/k। माइनस कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर y जो है वो माइनस का है। ध्यान रखिएगा 16 प्लस का क्यों आया है, क्योंकि हम इसको इधर साइड लेके गए, दोनों इक्वेशन सेम कंडीशन पे होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है द इक्वेशन, ये इक्वेशन हमें दे रखी है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स दे रखे हैं, मतलब जो d की वैल्यू है वो कैसी होगी, अगर रियल और इक्वल बोलता तो d इज इक्वल टू होता हमारा 0। ठीक है, रियल और डिस्टिंक्ट बोला है, मींस d इज ग्रेटर देन 0, d की वैल्यू जो है वो उससे बड़ी आ रही है, तो यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, b की जगह पर क्या है 4, तो ये होगा 4 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई k ग्रेटर देन 0, यहाँ पर 16 माइनस 4k। ठीक है, 0 4 कॉमन लेके कट हो जाएगा तो ये बचेगा 4 माइनस k इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर होगा, अब जब आप इसे लेकर जाएंगे तो k इधर साइड जाएगा। ठीक है, तो k लेस देन में चला गया, मींस k लेस देन। ठीक है, 4, k की वैल्यू जो है वो 4 से लेस है, क्योंकि k को आप इधर लेके जा रहे हो, ये ऑलरेडी लेस देन का साइन है इधर साइड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, k इज लेस देन, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। ठीक, तो इस तरीके से इसमें हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें पॉइंट दे रखे हैं 4 पॉइंट। ठीक है, आर ज्वाइंट टू फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल इन्होंने बनाया है ऐसे करके। ठीक है, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, तो आपको इसे या तो पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल बोल रखा है, इसके आप डायगोनल फाइंड कर लीजिए, वो बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, इजी कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन आप इसे सीक्वेंस में लगाइएगा, जैसे मैं लगा रही हूँ यहाँ पर -2 और यहाँ 1 -1, आप इसके डायगोनल फाइंड कर लीजिए, अगर इक्वल आ रहे हैं ठीक है तो वो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल हो सकता है, यानी आपको पूरा ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसकी सारी साइड्स फाइंड करनी पड़ेंगी, फिर इसके डायगोनल, तब डिसाइड होगा कि ये कौन सा है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर इसके पहले तो हम साइड फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगेगा सब में, तो 6 -1 और यहाँ पर 8 + 1, क्योंकि ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर और इन दोनों का सम प्लस में, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, और ये होगा रूट के अंदर 25 + 81, कितना हो जाएगा ये होगा 106। ठीक, ऐसे ही आपको इसका फाइंड करना है, तो यहाँ पर होगा, ये हमने फाइंड करा है, पहली ये वाली डिस्टेंस फाइंड कर ली हमने, अब दूसरा फाइंड करेंगे तो रूट में माइनस करेंगे, कितना आएगा 3 का स्क्वायर, मैं रफली ही करके दिखा रही हूँ क्योंकि एमसीक्यूज है ये प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये तो देखिए अलग अलग आ गई साइड। ठीक है, अब इसके अपोजिट साइड्स और देख लीजिए कि इक्वल है या नहीं, क्योंकि स्क्वायर तो ये कैंसिल हो गया, रोम्बस कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 9 और +1 10 हो गया। ठीक है, तो दोनों साइड हमारी अलग अलग आ गई। अब इसको और कैलकुलेट करके देख लीजिए, मतलब रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम में से एक है, ये तो हमें पता चल गया। ठीक है, अब इसमें इसके डायगोनल फाइंड करेंगे हम, तो डायगोनल कैसे फाइंड करेंगे इसके, सीक्वेंस में लगा लीजिए इसे, तो ये होगा 6 8 3 7 -2 -2 और 1 -1। ठीक है, डायगोनल फाइंड करने के लिए ये वाली डिस्टेंस, तो ये होगा रूट में 6 + 2, ठीक, और ब्रैकेट में 8 + 2, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो 64 + 100, ये आ गया 164। ठीक है, ये आ गई किसकी वैल्यू, हमारी इसकी डायगोनल की। दूसरा डायगोनल क्या होगा हमारा, तो दूसरा डायगोनल फाइंड करेंगे अब यहाँ पर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर रूट में 3 -1 और 7 + 1, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करके ही तो ऐड करते हैं, तो 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये तो डायगोनल दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो 4 + 64, मतलब डायगोनल अलग है। ठीक है, अपोजिट साइड भी अलग है, तो ये होगा आपका पैरेललोग्राम। ठीक है,
पैरेललोग्राम होगा, ये ध्यान रखिएगा। एडजेसेंट साइड आपको फाइंड करनी ही पड़ेगी, तभी आपको इन दोनों में से डिसाइड होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ठीक है, और स्क्वायर और रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होती हैं, ठीक। और अंतर दोनों में ये होता है, पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल में इनके डायगोनल इक्वल है या अनइक्वल, ये भी पता करना होता है हमें, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इन ट्राइंगल एबीसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी AD, अगर हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करें तो ये हो गया ABC और इस पे परपेंडिकुलर है AD, ठीक। फ्रॉम BC मीट BC टू D, इफ BD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, BD की लेंथ हमें 8 सेंटीमीटर दे रखी है, DC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, DC इज इक्वल टू, मतलब इस तरीके से है, देखिए हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे तो ये है, ठीक। तो ABC और यहाँ पर AD, डिस्टेंस हमें कितनी दी है, BD दी है हमें 8 सेंटीमीटर, ठीक, और ये वाली डिस्टेंस दी है 2 सेंटीमीटर, और AD ये दिया है हमें 4 सेंटीमीटर, ठीक। क्या फाइंड करना है हमें इसका, बताना है। देन कौन सी कंडीशन इसमें इक्वल है, तो हमें इसकी ये वाली साइड फाइंड करनी होगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर इस पे डाल रखा है, तो हाइपोटेनस के जरिए हम साइड फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये पहली ये वाली ए बी साइड फाइंड करेंगे, तो ए बी होगा रूट में 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 64 प्लस 16 कितना हो गया 0, और 7 ये 80, रूट में 80 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको फाइंड करेंगे तो तीनों साइड अलग अलग आ रही है हमारी, तो ये मेरे हिसाब से तो एक आइसोसेलेस या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल तो नहीं हो सकता ये, ठीक है। तो इससे हम करेंगे, ये हमारी साइड आ रही है 10, ठीक है, यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे तो 16 और 4 ये आएगा रूट में 20, ठीक, और ये वाला कितना आया रूट में 80। अब इस पूरे ट्राइंगल को हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अब आप इनका स्क्वायर करिए, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री होगा तो हाईएस्ट वैल्यू यही है, ठीक है, तो इसके स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। जब आप स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा दोनों का, 20 प्लस 80 कितना होगा 100 के इक्वल होगा, ठीक है। मीन्स ABCD क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें A पर कौन से डिग्री का एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, तो यहाँ पर ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल एट A, ऑप्शन C क्या होगा इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। तो बस आज के लिए यहीं तक, इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे हम इससे नेक्स्ट वीडियो में, हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है, इसी तरीके के और क्वेश्चन करने के लिए। तो चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।